अस्सलाम वालेकुम माय डियर फरीज़, मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें, हमेशा खुश रहें। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन पाया रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होंगे, बहुत ही कमेरिकल लुक आएगी और इसकी सारी स्टेप्स भी मैं आपको आज बताऊँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है पायों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद मैंने उसको सुरखे वाले पानी पर जो है ना भिगो दिया था और यहाँ पर मैंने 8 पाए लिए हैं। सुरखे वाले पानी में मैंने तकरीबन इसको 15-20 मिनट के लिए भिगोया था। उसके बाद मैंने इसको वापस एक पानी से धो लिया था। अब यहाँ पर हम पाया बनाने स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पर तेल लिया है, इसे मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज का पेस्ट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको आधा कप पानी डालकर मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट को हम ऑयल में शामिल कर थोड़ी देर तक चलाएंगे। फ्लेम यहाँ पर मेरी लो टू मीडियम है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है। उसके बाद साफ़ सुथरे धुले हुए पाए यानी 8 पाए जो हमने लिए हैं उसे शामिल कर देंगे। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर 2 चम्मच 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास थिक हो तो यानी मोटा गाढ़ा हो तो जी आप 1 या फिर 1.5 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको 1 मिनट तक अच्छे से इसमें पकाएंगे। फ्लेम बेशक यहाँ पर आप लो मीडियम कर सकते हो। यहाँ पर अपने सॉल्ट शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। सॉल्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। हल्दी 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पर धनिया पाउडर शामिल होगा 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पर देगी सुर्ख लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च जो आती है वो शामिल करनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम शामिल कर देंगे। इससे रोगन भी बहुत अच्छा होगा और कलर भी पाए का बहुत अच्छा आएगा कमेरिकल। कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची है तकरीबन 2 अदद और सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी 1 अदद और छोटी इलायची 2 अदद। लौंग यहाँ पर 4 अदद शामिल करेंगे। काली मिर्ची यहाँ पर 1/2 टी स्पून शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि प्याज ने काफ़ी पानी छोड़ा है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी, कि जो इसका ऑयल है, तेल यानी रोगन है वो ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट के लिए बड़े अच्छे से भूनना है। देखें इसमें तेल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे 250 ग्राम। दही को शामिल करने से पहले आप फेंट लें ताकि इसमें लम्स ना बने। दही शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी, जो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ की जो है टमाटर लिए थे और पानी डालकर उसकी प्यूरी बना रही थी। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको वापस से 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे इसकी। ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस 5 मिनट भुनाई करनी है कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी जो निकला है वो भुन जाए अच्छे से। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं, काफ़ी हद तक पानी कम हो चुका है और तेल ऊपर आ चुका है और मसाला काफ़ी थिक हो चुका है। तो जी इस तरह का टेक्सचर आपका आना चाहिए। इस भुनाई का क्या मकसद है, इस भुनाई से जो है आपके पाए में अच्छे से मसाला चढ़ जाएगा, तो इसलिए हमने 2 बार इसको भुना है बड़े अच्छे तरीके से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पाए में। अब यहाँ पर हमने पाए को गलाना है, तो उसके लिए 5 गिलास मैंने पाए के यहाँ पे शामिल किए हैं। तकरीबन 8 पाए में
5 गिलास मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। पाए मेरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मटन के हैं मगर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, तो 5 गिलास मैंने शामिल किए हैं। अब देखिए पाए जो है ना बेशक मटन के हो लेकिन अलग अलग होता है, आपके पाए पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है गलने में। वैसे मटन के पाए के लिए 3 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मटन के पाए भी बड़े होते हैं तो वो गलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आप बेशक 3 घंटे बाद चेक कर लीजिए, अगर वो अच्छे से गल चुके हैं तो ठीक है, वरना आधा घंटा या 1 घंटा और देके इसको गला लीजिए, वरना 3 घंटे पाए के लिए इनफ होते हैं। लेकिन 3 से 4 घंटे में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। पानी डालकर एक बॉयल देंगे हम कि इसका एक बॉयल आ जाए, उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जी, तो इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं रखना, लो मीडियम फ्लेम पर। अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें 3 घंटे इसको पकते पकते माशाल्लाह हो चुके हैं और यहाँ पर इसका मसाला भी तैयार है। पाए भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पाए बनकर तैयार हो गए हैं। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बनी है, सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं एक साथ, कोई चक्कर नहीं, कोई अलग से कोई मसला नहीं। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ग्रेवी वाले पाए बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। इसमें इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं है, बहुत जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। तो जी, शानदार मटन पाए की रेसिपी आपके सामने मैंने पेश कर दी है। हमारे मटन पाए बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही लजीज़, बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेडी हुए थे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। टिकटॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर शेयर की हैं मैंने, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।